को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है। भारत एक महाराष्ट्र है, इसमें प्लुरलिटी है, बीट मुस्लिम, बीट क्रिश्चियन, इस्लाम, हिंदू, whoever it is। प्यार की विचार में एक आदमी आदमी के साथ प्यार होता, एक लड़की लड़की के साथ प्यार होता, आदमी लड़की दोनों के साथ प्यार होता। हो सकता है, देखिए ये मोहब्बत जो एक हवा है और हवा को कैद करना एक हिमाकत है। ये पूरे हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ है, जहाँ पर हुआ है वहाँ के लोग कम्युनल हैं। मैं हूं सैयद नूरान और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। लव जिहाद एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी जिसका डेफिनेशन कोई भी अब तक दे नहीं पाया। तो आज लव जिहाद का जो ये एंटी कन्वर्जन लॉ जो बहुत सारे स्टेट्स में लागू होने की तैयारी में है और यूपी में लागू हो चुका है, तो इसके रिगार्ड्स यहाँ मैसूर बैंक सर्कल में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ के प्रोटेस्टर्स से बात करते हैं। मैम, वेलकम टू आपकी आवाज़। मैम, लव जिहाद एक ऐसा वर्ड जिसका डेफिनेशन कोई नहीं जानता, प्रॉपर डेफिनेशन, तो आपका क्या कहना है? व्हाट इज़ लव जिहाद? ये कौन सा, इसका डेफिनेशन भी नहीं है, ये वर्ड भी नहीं है। कहीं कोई डिक्शनरी में ढूंढे तो भी जो है आपको ये वर्ड आपको नहीं मिलेगा। ये सो कॉल्ड ये पॉलिटिशियंस जो हैं, ये हिंदुत्ववादी जो हैं, ये खुद से बना लिए हैं ये लव जिहाद बोलकर। जिहाद क्या है पहले ये समझना है। जिहाद के माने क्या? अपने आप को रोकना, किसी बुरे काम से रोकना, ये सबसे पहले जिहाद है। तो इसके साथ लव कहाँ से आ गया? नहीं आ सकता लव। तो ये सिर्फ दूसरे मज़हब के लोगों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है। और इस वर्ड से लोगों को उसका माना भी नहीं मालूम है और ये वर्ड क्या है ये भी नहीं मालूम है। सिर्फ जिहाद का लफ्ज़ आने से लोग क्या समझ गए? मुसलमानों का बोल के समझ गए और उससे नफ़रत फैलती जा रही है। और दस्तूर में भी हमारे कहीं भी नहीं ये वर्ड नहीं लिखा है, बल्कि दस्तूर हमें इजाज़त देता है कि हम अपने मनपसंद साथी से शादी कर सकें, चाहे तो इसके लिए मज़हब बदल भी सकते हैं, कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी जो है इस्लाम में दाखिल होकर मुस्लिम ख़वातीन से शादी करके हैं और बहुत सारे मर्द भी जो है शादी करके हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ नफ़रत फैलाने के लिए ये पैगाम आम कर रहे हैं और ये लहर चलाए हैं लव जिहाद की। जब हम हिंदुत्ववादी बोलते हैं या फिर जो आरएसएस की को बिलोंग करते हैं उनको, इनके बारे में कहते हैं, ऐसे बहुत सारे बीजेपी लीडर्स हैं जिनकी बेटियों ने एक मुस्लिम मर्द के साथ शादी की है। तो उस कॉन्सेप्ट को ये वहाँ क्यों लागू नहीं करते? यहाँ बस मामूली जो लोग होते हैं उनके ऊपर क्यों लागू करते? जी, यही बात मैं कहना चाह रही थी कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो है, मैं नाम लेना नहीं चाहती, सबको मालूम है, वो सेंटर में भी हैं और स्टेट में भी हैं और हर स्टेट में जो है शादी होके है और बड़े बड़े ये सेलिब्रिटीज़ भी हैं, वो सब ऐसे ही शादी होकर हैं। और यहाँ तक कि मैं बताऊँ कि एक सेलिब्रिटी दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम कबूल करके नाम चेंज करके फिर शादी हुए हैं वो। अब वो बूढ़े भी हो गए हैं, कोई उन पर हाथ नहीं उठा रहा, कोई उनको देख रहा भी नहीं पॉलिटिशियन, बल्कि वो उन्हीं की पार्टी में है एक फिल्म एक्टर जो मुस्लिम होके दूसरी शादी की, लेकिन अब खुद फिर से जो है ये कर ली। तो अपनी सहूलत के लिए ये लोग कानून बनाते हैं और ये जो अवाम है, मासूम अवाम है, उनके जहनों को पोल्यूट करने के लिए ये वर्ड लाकर सबको एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा किए हैं और मुल्क से अमन और अमान ख़त्म करना चाहते हैं। और इनका जो 95 ईयर्स का एजेंडा है, वो एजेंडा जो है इस मुल्क में लागू करना चाहते हैं। आप बताइए कि लव जिहाद आखिर है क्या? Love jihad, there is no importance. I don't know why this government is bringing this sort of stupid notion of act to influence against the people of this country. भारत एक महाराष्ट्र है, इसमें प्लुरलिटी है, बीट मुस्लिम, बीट क्रिश्चियन, बीट बहाई, बीट from the Christianity, Islam, Hindu, whoever it is. I think to be in a love, to be in marriage, to be in your privacy relationship, love jihad is not a matter. I'm against love jihad and I stand for love azad. I decide my gender, I decide my sex, I decide my body, I decide my religion, I decide my sexuality. As in the name of government, who gave you the power to come and intervene here? It's highly impossible to accept your right-wing notion. We take a strong objection on it. No to love jihad. Yeah,
yes to love Azad. मैम, ये जो एक औरत की जो ज़िंदगी होती है वो अपने पेरेंट्स तक, अपने घर तक रिस्ट्रिक्टेड रहती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट उसका इन्वॉल्वमेंट उसकी पर्सनल लाइफ में भी आ रही है और जो भी एक औरत करती है उसमें गवर्नमेंट उसकी इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से चाहती है। तो हाउ इज़ दिस? प्यार के विचार में एक आदमी आदमी के साथ प्यार होता, एक लड़की लड़की के साथ प्यार होता, आदमी लड़की दोनों के साथ प्यार होता। प्यार हैज़ नो रिलीजन, प्यार हैज़ नो बाउंड्रीज, प्यार हैज़ नो लिमिट्स एक्चुअली. And my question is very clear: why government needs to intervene in in our privacy life? I think if you go back to Dr. B.R. Ambedkar's Constitution, it clearly says the Constitution cannot intervene into the religion. Be it the triple talaq, be it CAA, be it NRC, NPR, what happened? Government is just here to divide and rule. In the name of divide and rule, there is no acceptance. हमारी विरुद्ध की होराट चलते रहे थे. तो मैम, ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, इट वाज मेंट ओनली फॉर दिस, तो फिर वापस से एक नया लॉ क्यों? I think government is wasting its time, wasting its responsibility, wasting its resources. तो जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो व्हाई ओनली मुस्लिम एंड हिंदूज? There are other communities also. Why only Muslim Hindus? I think for a country like India, it's not the question of what your religion belong to. It's a plurality we speak for. We speak secularism, we speak socialism, and that's the uniqueness of the country. And India is model to that. India is now becoming so intolerant, is becoming so communal because of this sort of right-wing thinking. So, like we saw, for triple talaq and CAA and RC, there was huge number of protests and all. So now we can see a protest for love jihad also. So क्या ऐसा ही agitation होगा आगे भी? I definitely believe that I think the feminists, the liberalists, the people who are pro-supporters of this movement will be definitely taking part across the nation very soon. And Bangalore set a model to this. Thank you so much. तो सर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या एक इंसान किसी दूसरे इंसान से प्यार मोहब्बत कर सकता है या नहीं। तो क्या सरकार अब मैट्रिमोनियल साइट चलाएगी जहां वो कुंडलियां मैच करेगी, ये सो एंड सो लड़की को सो एंड सो लड़के से ही शादी करनी है क्योंकि उसका जात और उसकी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन ये है? हो सकता है। देखिए, ये मोहब्बत जो एक हवा है और हवा को क़ैद करना एक हिमाकत है। अगर कोई इसको क़ैद करने की कोशिश कर रहा है तो ये गैर नामुमकिन बात है, ये हरगिज़ क़ैद नहीं होगी। जिस तरह आपने कहा, जैसे कि बहुत सारे मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, शादी.com वगैरह वगैरह, अब शायद यूपी में योगी शादी.com ऐसा कुछ आएगा, वो बैठ कर तय करेंगे कि भी कौन किससे शादी करेगा। एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, उस चीज़ को ये एक सियासी गर्माहट देने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है, सदियों तक चलेगा। ये एक इंसान की दिल की बात है और दिल को और कोई क़ैद नहीं कर सकता। इसके ताल्लुक़ से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। इसको कम्युनल क्यों बनाया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्यों बना रहे हैं? इससे बहुत सारे, देखिए, पूरे हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ है। जहाँ पर हुआ है वहाँ के लोग कम्युनल हैं और वहाँ के जो बैठे हुए हैं जो सत्ता पर, वो लोग कम्युनल हैं। वो लोग चाहते हैं कि इस चीज़ को कम्युनल करके दिखाएं लोगों को। दरअसल ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान में ऐसे कितनी हद से हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे और हो भी रहे हैं। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। मगर ये सियासी गर्माहट देने के लिए इलेक्शंस करीब में थे और बहुत सारे इलेक्शंस आने वाले हैं, उन चीज़ों को गर्माहट देने के लिए इस इशू को जो है उठाया जा रहा है। दरअसल इसकी कोई हकीकत भी नहीं है और इसका हकीकत से कुछ लेना देना भी नहीं है। ये सिर्फ एक गिमिक है और ये एक जो है प्रोपोगंडा अपनी सियासत की कुर्सी को बचाने के लिए और उसको गर्माहट देने के लिए।